पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने भी तस्दीक कर दी। चीन की जानिब से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीन को बेशकी अदायगी की थी। जो लोग हिसाब डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है। आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। शहबाज शरीफ का नून लीग में डार के मुखालिफिन को पैगाम। कहा IMF के पास हमारे सींग फंसे हुए हैं। डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपनी सेहत भी खराब कर ली। रूस से तेल आना झूठे शख्स के मुंह पर थप्पड़ है। वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार डॉलर की स्मगलिंग ना रोक सके, नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि डॉलर्स की स्मगलिंग कम हुई है, रुकी नहीं। पहले गंदम और खाद स्मगल होती थी, अब डॉलर स्मगल किया जाता है। IMF से नौवीं इक़्तिसादी जायजे में गैर मामूली ताख़ीर हुई। बजट स्ट्रैटेजी पेपर भी ताख़ीर का शिकार हुआ। लुटा फुटा ये 2022 में इनको मिला तो डिफॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इस्हाक़ डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चलाकर दिखाया और डिफॉल्ट से दूर रखा। शहबाज शरीफ और इस्हाक़ डार ने मुश्किल तरीन मुआशी हालात में मुल्क को चलाया। मरीम नवाज का दावा। कहा हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। नून लीग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जमात है। जिन्ना के जाने के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ के 9 साल निकालो तो खंडर बचता है। ईमानदारी के भाषण देने वाला करप्शन में डूबा हुआ है। तब्दीली लाने धमकाने वाले जहाँ से आए थे वहीं चले गए। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरीम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरीम औरंगजेब को सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया। नून लीग जनरल काउंसिल इजलास में फैसले। शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल समेत अहम क़यादत शरीक न हुई। नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन की तारीख सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन देगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी गई। बिल कसरत राय से मंजूर। PTI और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालिफत की। सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है तो पहले ही ये समझ आ जाती है कि ये कानून जो है ये अब इन्होंने बुलडोज करना। मार्शल लॉ लगा 1977 में, तो उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने ये इख्तियार अपने पास रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी डेट जो है वो प्रेसिडेंट देंगे। करप्ट और नाअहल अफराद को बचाने के लिए पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा है। वाने बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का एतराफ़। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले कि इलेक्शन कमीशन को मुआशी खुद मुख्तारी हासिल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहिर ने कहा कि तारीख का इख्तियार ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर को दिया था। हुकूमती इत्तेहादी नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबात का बजट करार दे दिया। कहा यह कैसा बजट है। कहा गया था मुश्किल फैसले करेंगे, कोई मुश्किल फैसला नहीं हुआ। हमारे सरों पर मुआशी तूफान खड़ा है। IMF दबाव डाल रहा है। 1 माह बाद मईशत मजीद मुश्किल में होगी। विफाकी बजट के बाद पहले हफ्ते ही महंगाई में इजाफा हुआ। दाल, माश, दही, दूध और लहसुन की कीमतें बढ़ी हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 4.24, आटा 1.79% महंगा हुआ है। प्याज, घी, कुकिंग ऑयल और चिकन सस्ती हुई हैं। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर यौम सियाह। सखर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। लाड़काना कश्मीर में एहतजाज। बहावल नगर में रैली। फैसलाबाद में भी मुजाहिरा। सादिकाबाद में इलेक्शन नामंजूर के नारे। इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा। मेरी जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्वीट में लिखा
3 लाख वोट वाले को जितवाया, 9 लाख वाले को हरा दिया। नतीजा सियासी दहशतगर्दी के जोर पर बदला। हमारा सारा मुखालफिन और पाकिस्तान की सारा अपोजिशन और ख़ास तौर पे जो मजहबी जमातें थे वो ये नारा लगाते थे कि औरत का हुक्मरानी हम नहीं मानते। जिन्होंने इलेक्शंस में कहा कि हम कभी नहीं मानेंगे औरत के हुक्मरानी, उनके वोटों से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। कुछ लोग कहते थे कि खातून की हुक्मरानी नाकाबिले कबूल है। बेनज़ीर भुट्टो उनके वोटों से इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। वो लोग उस वक्त भी हमारे इत्तेहादी थे, आज भी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा हाफिज़ नईम नाकाम रहे तो उन्हें की जमात का ख्वाजा सरा कम्युनिटी का नुमाइंदा कामयाब भी हुआ। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अभी से नहीं, जब से ये असम्बली बनी है 5 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। पीटीआई को जब यहाँ मुसरत किया गया तो इनके अंदर बड़ी शदीद किस्म की ग्रुपिंग है, शदीद ग्रुपिंग। पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हम उन सबसे रब्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो मुर्जा वहाब साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के लोगों की खिदमत करें। कराची के शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और मसाइल हल करेंगे। सईद गनी कहते हैं, पहले दिन से कह रहे थे तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करें। शुरू से ही पीटीआई में शदीद ग्रुपिंग है। शर्जील इनाम इवन का असम्बली में खिताब, कहा चाहते हैं नफरत की सियासत खत्म की जाए, वफाक की जिम्मेदारी है सिंध से किए वादे पूरे करें। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की तस्वीर सामने आ गई। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने ऑरेंज रंग की शर्ट पहन रखी थी। फायरिंग के बाद डिफेंस गाजी रोड की जानिब रवाना हुए। चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में 21 जून को नैब रावलपिंडी में तलबी। केस से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने को कहा। नोटिस में कहा गया बतौर वज़ीर आज़म 108 मिलियन के तहफ़ मिले, 58 तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए। चेयरमैन पीटीआई ने नैब दायरे इख्तियार चैलेंज कर दिया। तहरीरी जवाब जमा, लिखा नए कानून के मुताबिक 50 करोड़ से कम रकम के केस पर नैब का इख्तियार नहीं। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी 22 जून को तलब। नैब ने बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से बदलकर मुलजिमा कर दिया। लापता आजम खान को नैब का नोटिस, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 19 जून को तलब। आजम खान कल शाम से लापता है। गुमशुदगी के खिलाफ थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज। यास्मीन राशिद 12 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। एंटी करप्शन ने हमाद अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हमाद अजहर ने रद्दअमल में कहा कि फैक्ट्री की बिल्डिंग का नक्शा पास न कराने का इल्जाम लगाया गया है। फैक्ट्री जब तामीर हुई थी तो उस वक्त स्कूल में पढ़ता था। मसला बिल्डिंग रेगुलेशन का नहीं बल्कि सियासी वाबस्तगी का है। भाई पिछले 1 साल से पार्टी लीडरों के कोई मुखालफ जरीले प्रोपेगेंडे को सुन रहा था, जिसका अमली नमूना 9 मई के वाक़यात में रोनुमा हुआ। हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो गया। हम तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन से ये इल्तिजा करते हैं कि इस किस्म के झूठे सियासी मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। 9 मई को बलोच रेजिमेंट सेंटर पर हमला। शरपसंद मोहम्मद फैसल पर इसकी अपनी फैमिली की मजम्मत। भाई ने ब्रेन वॉशिंग का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को करार दे दिया। सोहेल अब्बास का कहना है भाई ने जो कुछ किया इस पर बहुत अफसोस है। नौजवान मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार है। बिपरजॉय भारतीय गुजरात से टकरा गया। पाकिस्तानी साहिलों से खतरा टल गया। भारत के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें और तेज हवाएं। मुआसाती निजाम दरहम बरहम। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। 2 अफराद हलाक, 22 जख्मी। 1 लाख की नकल मकानी। हजारों अफराद ताहाल महसूस। इनकी साहिली पट्टी को अब कोई खतरा नहीं है। मुख्तलिफ शहरों की इंतजामिया ने सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी है। केजी बंदर पर मच्छरों की बड़ी तादाद मछलियां पकड़ने में जा पहुंची है और साहिली इलाकों में मुतासरीन की वापसी शुरू हो गई है। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद कल नजर आने का इम्कान। हज का रुकन आज़म वफूक अरफा
27 जून और ईद उल अज़हा 28 जून को मुतवक्के है। चांद नजर आने की सूरत में शहादत मुकामी अदालत में दर्ज कराएं, सऊदी की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। अरब मीडिया के मुताबिक अवाम बगैर टेलीस्कोप के चांद देखेंगे। अगर कोई टेलीस्कोप से देखना चाहे तो भी इजाज़त है। पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा 28 या 29 को होने का इम्कान है। हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी में कामयाब हुए हैं। भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल में रास्ता पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी बाहर रखा गया था। नजम सेठी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एशियन क्रिकेट काउंसिल में अपने मौक़िफ़ की जीत के लिए बड़ी जंग लड़ी है। आखिरकार पाकिस्तान 15 साल बाद किसी बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी करने जा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई। ऐलान आज मुतवक्के 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जुलाई में खेली जाएगी। स्क्वाड में 3 तब्दीलियों का इम्कान। शाहिनशाह अफरीदी की 1 साल बाद कौमी टेस्ट टीम में वापसी होगी। जादुई बयां और हर दिल अजीज तारिक अजीज नामवर कॉम्पेयर सदाकार और फनकार तारिक अजीज की आज तीसरी बरसी है। और चोर पुलिस की कहानी शिद्दत इख्तियार कर गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द चैनल का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज की जाएगी। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।